दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और कल कोई भी क्लास नहीं हम डाले थे और करवाए थे, सो कुछ रीजंस थे। तो चलिए आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तब, अदरवाइज कुछ मत कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताइए कि ये सब क्वेश्चंस जो भी होते हैं आपको कैसे लगते हैं, कमेंट में कमेंट करके जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए। नागपुरी कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव मूल रूप से है रणविजय सहदेव मूल रूप से कौन रस कर कवि है कई। ये जो है कौन रस के कवि हैं। पहला बात, कौन? लाल रणविजय नाथ सहदेव। और ये बनकेवरा भागवन में कौन से पोएम यानी कविता लिखे हुए हैं, कमेंट में कमेंट जरूर करके बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, बिकॉज नागपुरी कविता का 5 घंटे का या फिर 3.5 घंटे का क्लास है, उसको देखकर ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ये होगा क्या? वीर रस, विरह रस, वीर और श्रृंगार रस या फिर विरह रस। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है वीर और श्रृंगार रस दोनों हैं, यानी कि जो रस है कवि का वो श्रृंगार और वीर रस दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, नागपुरी काव्य केकर रचना है के? नागपुरी काव्य सीतक बूंद बनकेवरा भागवन में आप पढ़े होंगे। सीतक बूंद किसका रचना है? बीपी केसरी, सविता केसरी। ये मेरे ऑप्शन बोलने से पहले आप कमेंट में कमेंट करके बोल दें अगर आप बिजी ना हो तब। ठीक है, धनेंद्र प्रवाही या फिर डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, या फिर आप देख भी सकते हैं, या फिर आप खाना बना रहे हो। और अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने से खाना बनाते हैं। ठीक है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो घर में तैयारी करते हैं। अदरवाइज़ खाना बनाते समय, पकाते समय, आप घूमने समय आप ऑडियो सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है ये जो सीतक बुंद है। ठीक है, काव्य संग्रह आसरा कर डोंगा कर रचना, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसरा कर डोंगा कर रचना कर के हके यशोदा देवी पुष्कर महतो, मुकुंद नायक या अशोक पागल। तो निम्नलिखित में से क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पुष्कर महतो। ठीक है, नागपुरी में य अक्षर के बदल जाइला क्या चीज़ में बदल जाता है? ज, या, आ या फिर जा। तो आप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ज में बदल जाता है। तो इसी पर आप एक और क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, क्या कि नागपुरी में ख केकर जगह पर यूज करल जाइला। ठीक है, कमेंट में कमेंट करके बताइए। नागपुरी में तालाबी श, ठीक है, अक्षर बदल जाएगा शा, श, श, अ या फिर मूर्धन स में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल वाला स। ठीक है, और संयुक्त स्वर कितना है आप लोग बताइएगा। संयुक्त स्वर कितने हैं? सॉरी, संयुक्त नहीं, जो हाँ संयुक्त स्वर किसने हैं, जल्दी कमेंट में कमेंट करके जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नागपुरी में विशेषण बनाए ले प्रयोग होइला ल या आइल, ज या और अल, क या ख दुयो या क्यों नहीं। देखिए, तो सबसे हम आपको जब नागपुरी बनकेवरा का ग्रामर पढ़ाए थे, जो कि 5 घंटे क्लास है। एक्चुअली मेरा अधिकतर क्वेश्चन मैराथन क्लास में आते हैं। ठीक है, एडी झारखंड क्लासेस के अंदर मैराथन क्लास है। आप टोटल वीडियो 40 घंटा का होगा, 40 घंटा देख लीजिए, 85 90 एबव लाइएगा। ये नॉर्मल सेट्स, अभी जितने भी सेट्स आ रहे हैं ना, सब बनकेवरा भागवन से ही पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये आप मार कर सेट 85 ला दे रहे हैं, तो इसमें आप अपने आप को बिरला मत समझिएगा। ओरिजिनल सेट्स लगाइए, वो सेट्स लगाइए जिसमें दम हो, जिसमें लोक साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हों। बनकेवरा भागवन तो एक कहानी और पोएम है, सिर्फ उसी से क्वेश्चंस आते हैं आजकल के सेट में। देख रहे हैं कि सबको अच्छा लगे सेट्स तब खरीदे, नहीं, जो सेट्स हार्ड लगे वो सेट्स सबसे अच्छा होता है, ताकि आपका पकड़ अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो इसमें हो जाएगा बनकेवरा। जो ग्रामर पढ़ा है उसमें हम टोटली अच्छे से पढ़ा दिए हैं कि जो विशेषण बनाने के लिए नागपुरी में प्रयोग होता है ल या आइल का प्रयोग होता है, ये आइल नहीं है आइल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नागपुरी शब्द में का जोड़ के पूर्वकालिक क्रिया कर शब्द बनायल जाइला, मतलब कि क्या चीज़ जोड़ा जाता है, ठीक ना, शब्द में कि पूर्वकालिक क्रिया जो है शब्द बनायल जाला, के, कैर, फेर या फिर केने। तो पूर्वकालिक क्रिया जैसे कैर के, पैर के, ठीक है, तो ये सब के लगाकर उसमें के का यूज पढ़ाए हैं कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए क्या चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग के का उपयोग करते हैं। ठीक है, नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक नहीं बदलेला। नागपुरी भाषा में ये VBI क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नागपुरी भाषा में लिंग और वचन के मुताबिक ना बदलता हो उसे क्या कहते हैं, तो लिंग और वचन के मुताबिक नहीं बदलता उसे कारक, क्रिया, कर्ता या समास क्या नहीं बदलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे सीता खात, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि लिंग और वचन जो है मुताबिक चेंज नहीं होता है। ठीक है, सीता सेव खाती है, ठीक है, और मतलब कि राहुल भी सेव खाता है, तो सीता और राहुल लिंग दोनों हैं, मतलब कि देखिए यहाँ लिंग नहीं बदल रहे हैं, ये स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग, बट वो जो सेव है ना वो नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो उस पर नहीं, और वस्तु है जाकि वो खाती है, दोनों खा ही रहा है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है लिंग और वचन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस है, क्या चीज़ें देख लेते हैं कि नागपुरी फाग शतक कर रचनाकार है कई। नागपुरी फाग शतक कर रचनाकार है कई, निम्नलिखित में से कौन है। चलिए तो कौन है, घासीराम, हनुमान सिंह, कंचन, बरजूराम। तो आपको कौन लगते हैं, आपको हम जब ये नागपुरी कविता के या फिर साहित्य के बारे में हम पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको एक ट्रिक बताए थे। ठीक है, फाग शतक फगुआ घास में खेला जाता है, होली हम लोग घास में मिलकर खेलते हैं, ये ट्रिक था, तो घासीराम हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ओम विश्वविद्यालय नमः कर रचना है गई बीपी केसरी, राकेश रमन, अशोक पागल या गिरिधारी राम गोंजू, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बीपी केसरी। के दादा कर नाम से जानल जाइला, प्रफुल्ल कुमार राय, मुकुंद नायक, मनपूरन नायक या फिर पवन कुमार महतो, इसमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रफुल्ल कुमार राय को दादा कर नाम से जानल जाला। और प्रफुल्ल कुमार दा जो हैं बनकेवरा भाग 1 में इनको क्या चीज़ कहा गया है, और कौन से स्टोरी में इनका विचरण किया गया है, और ये क्या चीज़ थे, मतलब कि संस्मरण था, कहानी था, निबंध था, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। धनीराम बख्शी कर जन्म कहाँ होई रहे, ये आपको हम कवि में पढ़ा चुके हैं, वीडियो में देख सकते हैं कवि। तो धनीराम बख्शी कर जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था चाईबासा में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं क्वेश्चन सभी। ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। नागपुरी कहानी पूस कर रात कर रचिता है कई, पूस की रात मतलब पूस का रात कौन लिखे हैं। ठीक है, निरंजन कुमार, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा या फिर धनीराम बख्शी, क्या हो जाएंगे प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन नंबर बी। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ हो रहे, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ हो रहे, जो प्रफुल्ल कुमार राय उनका जन्म कहाँ हुआ था, सिसई, पहाड़ बंगरू, तमाड़ या फिर डोंबा, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पहाड़ बंगरू। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन बछर यानी कि वर्ष। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो भी ये कहानी का जो भी कवि के लेखक का जन्म भूमि है या फिर कब जन्म हुआ, ये सब VBI क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सब VBI क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ये सब को रट लेना है, ज़रूर एक आएगा ही आएगा। नागपुरी, चलिए प्रफुल्ल कुमार का जन्म कौन बरस में हुआ था, 8 फरवरी 1932, 10 फरवरी 1942, 8 फरवरी 1930 या फिर 14 फरवरी 1932, तो चारों में से कौन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 फरवरी 1932 को। ठीक है, नागपुरी साहित्यकार वीरेंद्र कुमार महतो का जन्म हो रहे,
आप अगर आपको ग्रामर नागपुरी ग्रामर पढ़ने का सजेशन देंगे, सजेशन सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सुविधा मतलब समझने का जो मेंटालिटी होता है, जो फर्स्ट टाइम नागपुरी पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बेटर जो है ना, वीरेंद्र कुमार जो महतो हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रामर सबसे बेस्ट है। ठीक ना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो छोटा छोटा में बहुत बड़ा दे चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था भाई, देख लेते हैं। 17 जनवरी 1978, 17 जनवरी 1979, 17 फरवरी 1978 या फिर 17 मार्च 1978। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 जनवरी 1978। नेक्स्ट, रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना कब होलक। रांची विश्वविद्यालय में जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 82, 80, 83, कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1982 में। बीता भर पेट, बार हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ये आप करेंगे कि कौन रचनाकार है, प्रफुल्ल कुमार राय, प्रमोद कुमार राय, क्षितिज कुमार राय या फिर राकेश रमन। ये हम नहीं बताने वाले हैं। कुछ और कुछ अंगोर, ये हम सभी के कभी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक ना, कुछ जो होते हैं हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो लेकिन ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अगर नहीं याद है तो जल्दी अपना नोट्स कॉपी उठाइए और देखिए कि ये इनके राइटर कौन से हैं और कमेंट कीजिए। उसके बाद आगे वीडियो देखिए। चलिए, कुछ ओस और कुछ बूंद का रचनाकार है कई? शिव अवतार चौधरी, शिव चौधरी या फिर शिव चरण चौधरी या फिर शिव नारायण चौधरी। तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, शिव अवतार चौधरी। और बीता भर पेट, इनके होंगे प्रमोद कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय कर कृति है के? रिंगचिंगिया, बीता भर पेट, मेजूर पाइक, सत्यार्थन। अब बताइए, रिंगचिंगिया बनकेवरा भाग 1 में है, तो ये तो हम लोग जानते हैं। तो रिंगचिंगिया प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। बीता भर पेट कौन लिखे हैं? कमेंट में कमेंट करके अभी तुरंत बताएं। मेजूर पाइक, ये हम आपको बताते हैं कि मेजूर पाइक कौन लिखे हैं, ये आप जरूर से जरूर बताएं। मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना है कई? निम्नलिखित में से मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना है कई? निम्नलिखित में से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे? ए, बी, सी या फिर सोइंझर, यानी रामायणी सीतायन, मधुशाला, रिंगचिंगिया या फिर सोइंझर। तो हो जाएंगे ये रामायणी सीतायन। जागी जवानी चमकी बिजुरिया का रचना के है कई? जागी जवानी चमकी बिजुरिया, जागी जवानी चमकी बिजुरिया का रचनाकार के है कई? तो एक रचनाकार है कई डॉक्टर BC केसरी, संत कुमार पांडे या फिर सचिदानंद राय या लाल रणविजय नाथ सहदेव। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लास्ट वाले। मेवाड़ केसरी का संबंध है कई? सहनी उपेंद्र पाल नहन, मेघनाथ ओहदार या फिर शारदा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सहनी उपेंद्र पाल नहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दौड़ते हुए हम लोग। लव कुश चरित्र कर रचिता है कहे? भाई लव कुश कांड तो आप लोग देखे ही होंगे, तो अब बता दीजिए कि लव कुश चरित्र कर रचिता के है कही? बलदेव साहू, लालमोहन तीनकौड़ी या फिर त्रिवेणीनाथ साहू। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बलदेव साहू। नल दमयंती चरित्र कर रचनाकार है कहे? ये तो एकदम बच्चा का खेल है, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। बनकेवरा भाग 1 का क्वेश्चन है। वनमाला केकर रचना है कई? वनमाला केकर रचनाकार है कई? केकर रचना है कई? तो वनमाला किसका रचना है? सचिदानंद रॉय, सुरेश साहू, प्रताप महतो या फिर धीराज महतो। कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सचिदानंद रॉय। वनमाला सचिदानंद, सच्चा जिसका दिल रहता है ना, वो जंगल में ही रहता है, जैसे साधु महात्मा। तो सचिदानंद। श्रृंगार केकर रचिता है कई? श्रृंगार के रचिता है कई? श्रृंगार जो है कौन रचना किए हैं? मेघनाथ ओहदार, बाल मुकुंद बड़ाइक, हरिप्रसाद चौरसिया या फिर डी शकुंतला मिश्र। ऑप्शन नंबर ए, मेघनाथ ओहदार। 168 का अब चलिए हम लोग क्वेश्चन। मधु कुंज का रचनाकार है कई? दृगपाल देवधरिया, संजय कुमार सारंगी, मधु मंसूरी हंसमुख, पुष्कर महतो। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, दृगपाल देवघरिया। मेघ गीत केकर रचना है कई? मेघ गीत
केकर रचना है के मेघ गीत किसका रचना है? ऑप्शन नंबर ए शारदा प्रसाद शर्मा, प्रमोद कुमार राय, अलखी देवी या फिर रंजना कुमारी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कविता संकलन बाटेक सुख केकर कृत्य के, जो बाटेक सुख है ये किसका है? तो ये काली कुमार सुमन का है कि काली शंकर मल्हार ज्योत्सना जगत मणि महतो, किसका है? काली कुमार सुमन का। आचरा कविता संकलन करता है कई मंजू ज्योत्सना हंस, मंजू हेम्ब्रम, निर्मला पुतुल या फिर डॉक्टर कुमारी वासंती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भागवत गीता कर भावानुवाद कर है VVI क्वेश्चंस। जो भागवत गीता का है अनुवाद कौन किए हैं? भावानुवाद BP केसरी, लाल रणविजय नाथ शाहदेव, वीरेंद्र कुमार महतो या फिर बजरंग कुमार। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी लाल रणविजय। केकर रचनाकार रामायण महाभारत कर प्रसंग में गीत भेटाइला, ठीक है भेटाइल। तो कौन है? कंचन, बरजूराम, जय गोविंद, सोबरन। कौन है? ऑप्शन नंबर ए कंचन, ठीक है। नागपुरी भाषा का रचिता है कई वीरेंद्र कुमार महतो, श्रवण कुमार गोस्वामी, BP केसरी या फिर रामदयाल मुंडा। तो ये हो जाएंगे श्रवण कुमार गोस्वामी। नागपुरी भाषा हम आपको ट्रिक से भी बता चुके हैं, ये भी बात जितने भी नागपुरी लिखे हैं उनका सभी का हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। नागपुरी भाषा और साहित्य, नागपुरी भाषा और साहित्य का रचनाकार है कई वीरेंद्र कुमार महतो, BP केसरी, त्रिवेंद्रनाथ साहू, पीटर शांति नौरंगी। कौन है कई? तो ऑप्शन नंबर बी BP केसरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रश्न। आप इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए अभी सब अच्छे धुआंधार प्रश्न हो रहे हैं। पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक सर्वनाम कर संख्या है 14, 12, 7, 10। कितना है? ऑप्शन नंबर ए 14। नागपुरी सर्वनाम कर भेद होइला। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चंस आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। नागपुरी सर्वनाम कर भेद होइला 7, 5, 3, 10। अगर आप पहले हो तो पता कमेंट में कमेंट कर दीजिए ABC। 177 का ए ऐसे कर सकते हैं, 177 का बी, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नागपुरी में कारक होइला, आजकल कारक की क्लास कराए हैं, ओके। तो नागपुरी में कारक होइला 6 गो, 5 गो, 8 गो या फिर 7 गो। कितना होता है? तो ये हो जाएगा 178 का ऑप्शन नंबर डी। कारक कै गो होता है? 7 गो, लेकिन टोटल होता है कारक 8 होता है, लेकिन एक का यूज नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ 8 ही होगा। आपको ये सब कहीं कहीं गलत दिया हुआ रहता है कि 7 होता है, नहीं 7 नहीं होता है, 8 बट यूज होता है 7 को। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक नागपुरी में कैठो समास होइला। हम आपको समास के बारे में 4, 5, 6, 7 और 8 जब समास पढ़ाए हैं ना, तो उसमें हम सभी प्रकार के जो भेद होते हैं सभी हम बता चुके हैं कि 5 कौन बांटे हैं, 6 कौन बांटे हैं, 7 कौन बांटे हैं, 8 कौन बांटे हैं। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक समास कैगो होला? तो ये 8 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 14। ऑप्शन नंबर ए 8 होता है, ठीक है। 180 क्वेश्चंस देखते हैं। नागपुरी भाषा में समास कर कैठो भेद होइला? नागपुरी भाषा में सिर्फ बोल रहा है 5, 6, 4, 3। 180 का हो जाएगा ए 5। नागपुरी में काल कैठो होइला? काल कैठो होइला नागपुरी में? 4, 5, 3, 2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। कौन कौन से? वर्तमान, भविष्य और भूत। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये ट्रिक याद रखिएगा। 362 वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 2 भेद। ये ट्रिक है, 362 याद रखिएगा। शब्द, संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता बताइला उके का कहिना? विशेषण, क्रिया विशेषण, गुण, वाचक सर्वनाम या फिर संज्ञा। तो क्या चीज़ होंगे? ऑप्शन नंबर ए विशेषण। नागपुरी में संज्ञा कर कई रूप होइला? नागपुरी में संज्ञा कर कई रूप होइला? 7, 5, 4, 3। कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 5 होते हैं।
नागपुरी प्रचारणी सभा VVI प्रश्न प्रचारणी नागपुरी प्रचारणी सभा कर स्थापना हो रहे 85, 1980, 1996 या फिर 1987। तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 1985। रद्दी कागज कहानीकार है कई, कहानीकार है कई। BP केसरी, पुष्कर महतो, वीरेंद्र कुमार महतो, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। ठीक है, तो 85 का हो जाएगा ए BP केसरी। ठीक है, परदेसी बेटा कहानीकार है कई। परदेसी जो बेटा है इसके कहानीकार कौन है कई? वीरेंद्र कुमार महतो, शकुंतला मिश्र, डॉक्टर कुमारी बसंती या फिर शीला कुमारी। कौन है ये? तो इसमें से होंगे कौन? आप लोग बताएं तो शकुंतला मिश्र ये होंगे परदेसी बेटा। अरे भाई, सबसे ज़्यादा बेटा से माँ प्यार करती है तो शकुंतला भी माँ है, ऐसा याद कीजिए ना, क्या दिक्कत है? कांटी कर कहानीकार है कई। अब बताइए कि कांटी क्या चीज़ है? आप कमेंट में कमेंट पहले कीजिए, उसके बाद बताते हैं। कांटी करता है तो हम लोग का BP बढ़ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं कि कौन कांटी फेंक दिया था। प्रफुल्ल कुमार का राय लिखे हैं, प्रमोद कुमार राय लिखे, गिरिधारी राम गोजू, BP केसरी। अभी तुरंत हम बताए थे कि कांटी करता है तो क्या होता है? BP बढ़ता है, BP। और कहीं कहीं देता है कि प्रफुल्ल कुमार राय, लेकिन BP केसरी ना कांटी लिखे हैं। ठीक है, इसमें कोई शंका ना रखेंगे। नवा इंजोत नाटककार, नवा इंजोत नाटककार है कई? तीन कौड़ी साहू, इग्नेश कुजूर, अशोक पागल, गिरिधारी राम गोंजू। क्या हो जाएंगे? अशोक पागल। ऑप्शन नंबर सी। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक। सबसे पहला बात कि ठाकुर विश्वनाथ साहू, ये शाही ये क्या चीज़ है? नाटक है। डॉक्टर कौन लिखे हैं ये? डॉक्टर BP केसरी, गिरिधारी राम गोंजू, राकेश रमन या फिर कुमारी बासंती। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अंधविश्वास नाटक कर लिखवैया के है कई? अंधविश्वास अंधविश्वास क्या है कई? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अंधविश्वास क्या है? नाटक है। और एक लिखवैया कौन है कई? केशवर सेनापति, महावीर नायक, तीन कौड़ी साहू, श्रवण कुमार गोस्वामी। कौन है चारों में से? तो चारों में से कौन होंगे? आप लोग जल्दी कमेंट करके जल्दी बताएं। तो तीन कौड़ी साहू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब इस क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। आपको ये MCQ कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस क्लास।